Hello बच्चों, let's start the question. The question says, give an account of the morphology of the common housefly. Morphology देना है of the common housefly. So सबसे पहले हम शुरू करते हैं with our key concept. The key concept of this question is common housefly. Common housefly. तो सबसे पहले देखते हैं हम इसकी systematic position. Let's start with kingdom. कौन सी किंगडम से बिलोंग करती है? तो ये बिलोंग करती है एनिमिलिया से. इसका फाइलम क्या है? फाइलम है इसका आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा. उसके बाद ये कौन सी क्लास से बिलोंग करती है? तो ये बिलोंग करती है इंसेक्टा से. इंसेक्टा. ऑर्डर क्या है इसका? तो ऑर्डर है इसका डिप्टेरा. डिप्टेरा. जीनस. जीनस है इसका म्यूस्का. एंड देन स्पीशीज है इसकी डोमेस्टिका. स्पीशीज है डोमेस्टिका. मुस्का डोमेस्टिका. ये इसका साइंटिफिक नेम है. अब इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉमन हाउसफ्लाई. अब हम इसके मॉर्फोलॉजी के देख लेते हैं. मॉर्फोलॉजी के बारे में तो सबसे पहले क्या होता है कि इसकी जो बॉडी है वो डिस्टिंग्विश होती है किस में? हेड में, थोरैक्स में एंड अब्डोमेन में. हेड, थोरैक्स एंड अब्डोमेन. और जो इसका हेड होता है वो हेमीस्फेरिकल होता है. जो हेड होता है कैसा होता है? वो होता है हेमीस्फेरिकल शेप में. और उसके पास होती है दो लेटरल कंपाउंड आई. क्या होती है? दो लेटरल कंपाउंड आई. दो लेटरल कंपाउंड आई है. और इसकी 3 सिंपल आईज होती है. 3 सिंपल आईज ये इसके प्रेजेंट होती है डॉर्सल साइड में. डॉर्सल साइड हेड के डॉर्सल साइड में 3 सिंपल आईज प्रेजेंट होती है. अब क्या होता है? इसके पास प्रेजेंट होता है 2 स्मॉल एंड मोबाइल एंटीने. 2 स्मॉल एंड मोबाइल एंटीने ये प्रेजेंट होता है इसके हेड रीजन में. अब थोरैक्स में 3 सेगमेंट्स होता है. एक तो होता है थोरैक्स में 3 रीजन होता है. एक होता है प्रोथोरैक्स, प्रोथोरैक्स. देन दूसरा होता है मिजोथोरैक्स एंड थर्ड होता है मेटाथोरैक्स. 3 रीजन हो गए. अब जो ईच थोरैसिक सेगमेंट होता है उसमें क्या होता है? उसमें होता है अ पेयर ऑफ लेटरल लेग्स. लेटरल लेग्स प्रेजेंट होता है. अब जो मीजो थोरैसिक होता है, मीजोथोरैक्स जो होता है उसमें बियर करते हैं क्या? एक तो इसके पास होता है अ पेयर ऑफ विंग्स. एंड जो हमारे पास प्रोथोरैक्स होता है उसमें क्या होता है? उसमें होते हैं अ पेयर ऑफ स्पाइरैकल्स. अ पेयर ऑफ स्पाइरैकल्स जो क्लोज होते हैं विंग से. अब इसका जो अब्डोमेन होता है इसमें 10 सेगमेंट्स होते हैं. एब्डोमेन में क्या होता है? 10 सेगमेंट्स. मतलब इसका एब्डोमेन 10 सेगमेंट से बना होता है. और जो पहले के हैं वो आपके अनडेवलप्ड होते हैं. और जो सेकंड और
6 से लेकर 10 तक होते हैं वो आपके बहुत छोटे होते हैं। जैसे कि जो पहला सेगमेंट होता है वो क्या होता है, वो होता है अनडेवलप्ड। उसके बाद सेकंड और 6 से लेकर 10 ये जो सेगमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं। और 3 से लेकर 5 ये क्या होते हैं, ये होते हैं नॉर्मल। और जो फीमेल्स में ये जो सेगमेंट्स होते हैं ये आपके ओविपोजिटर होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और मेल्स में जो लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट है वो सर्व करता है एज एक्सटर्नल जेनेटिलिया। और जो नाइन्थ होता है वो बियर करता है अपेयर ऑफ क्लास्पर्स कॉपुलेशन के लिए। तो ये था हमारे पास पूरा इसका मॉर्फोलॉजिकल अकाउंट। अब हम बात करते हैं माउथ पार्ट्स की। माउथ पार्ट्स, तो जो हाउस फ्लाई का माउथ पार्ट है वो कैसा होता है, वो होता है स्पॉन्जिंग टाइप। स्पॉन्जिंग टाइप, दैट इज ये अडेप्टिव होते हैं सकिंग, इसके लिए सकिंग लिक्विड, सकिंग लिक्विड या फिर सेमी लिक्विड फूड, सेमी लिक्विड फूड जैसे कि स्पॉन्ज जैसा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।